हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड इस सीरीज़ में हम एक प्रोजेक्ट स्क्रैच से बना रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप देख लें, जिसमें हमने टेक स्टैक डिस्कस किए थे कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। एंड नाउ आज हम आइडिया ढूंढने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या बना सकते हैं या किस तरीके का स्क्रैच सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो इसमें हम हेल्प लेंगे चैट जीपीटी की, एंड उसमें अभी हम फाइंड आउट करते हैं एक आइडिया। सो बेसिकली इसको मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई वॉन्ट टू बिल्ड एन स्मॉल एप्लीकेशन ऑन नेस्ट जेएस, गिव मी एन idea for building an small application but full of features। so देखते हैं ये क्या बोलता है। so nice, if you are looking for build an small but feature packed Nest.js application, here's an idea that balance, simplify and completeness। so ये क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट आइडिया, टास्क हब, अ फीचर रिच टास्क मैनेजमेंट एपीआई। इसमें कोर फीचर में साइन इन, लॉग इन, JWT बेसिकली, ठीक है। रिफ्रेश टोकन्स एंड रोल बेस्ड एक्सेस एडमिन एंड यूज़र। टास्क मैनेजमेंट में बेसिकली क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड असाइन टास्क, सेट प्रायोरिटीज़ लो, मीडियम, हाई। स्टेटस ट्रैकिंग, ठीक है। ड्यू डेट्स एंड रिमाइंडर्स, ग्रुप टास्क अंडर अ प्रोजेक्ट, शेयर प्रोजेक्ट विथ मल्टीपल यूज़र्स, फाइल अपलोड होगी, एक्टिविटी लॉग्स होंगे, नोटिफिकेशंस होंगे, सर्च एंड फिल्टर्स एंड डैशबोर्ड स्टैट्स बेसिकली। एंड टेक स्टैक, ठीक है। इसमें वैसे इन्होंने टाइप ORM जो ये सजेस्ट कर रहा है, बट हम सिक्वलाइज यूज़ करने वाले हैं इसमें। एंड बाकी और देख लेते हैं एक्स्ट्रा फीचर आइडियाज़, टैग फॉर टास्क, रिपीटिंग टास्क, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी सही आइडिया है, हम इस पे काम करने वाले हैं। सो ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम इसको कैसे अब इस आइडिया को धीरे धीरे बिल्ट इन करेंगे, ताकि हम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाए जब हम UI डिज़ाइनिंग इसकी स्टार्ट कर पाए। सो देखते हैं फीचर्स के अकॉर्डिंग। हमारे पास ये पहले ये बोल रहा है यूज़र ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें बोल रहा है। तो एक साइनअप स्क्रीन होगी, एक लॉगिन स्क्रीन होगी, रिफ्रेश टोकन्स ये बैकएंड का पार्ट है, रोल बेस्ड एक्सेस ये बैकएंड का पार्ट है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। बट UI स्पेसिफिक से एक हमें ये है। एंड टास्क मैनेजमेंट की स्क्रीन बेसिकली बनेगी, जिसमें प्रायोरिटीज सेट करने के लिए भी वहाँ पे ड्रॉप डाउन हम दे देंगे, क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट, ये तो सारी लाइक बटन्स होंगी, वहाँ पे हम दे देंगे। ड्यू डेट्स एंड रिमाइंडर्स ये बैकएंड का पार्ट है, जो कि बेसिकली एक क्रॉन जॉब हम लिखेंगे जो कि बार बार यूज़र को रिमाइंड करती रहेगी कि आपका ये टास्क पेंडिंग है, या ये टास्क आपको असाइन हुआ है, या ये टास्क आपका अपडेट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रुप टास्क अंडर अ प्रोजेक्ट, शेयर प्रोजेक्ट विथ मल्टीपल यूज़र्स, ठीक है। ओके, तो अभी इस आइडिया को एक काम करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, आपको कोई भी आइडिया अगर आपने फाइंड आउट किया तो उसको चैट जीपीटी पे ना छोड़ें, बिकॉज़ कभी मिस हो जाएगा या फिर आप चैट में ढूंढते रह जाएंगे। सबसे अच्छा है आप लूसिड पार्क का एक अकाउंट बनाएं, एंड उसी अकाउंट में एक आप सीट बनाएं, जिस सीट के अंदर बेसिकली आप सारे अपने जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो सारे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ये प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के हैं, तो इसमें से कभी मुझे कुछ हेल्प चाहिए होती है या कुछ भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पढ़नी होती है तो मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ। सो यहाँ साइड बाय साइड मैं एक काम करता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स मैंने, एंड अपना आइडिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, सो जूम इन कर लेते हैं एक बार। ओके, ठीक है, आई थिंक स्पेशल करेक्टर, ठीक है। सो अभी हमारे पास अब UI डिज़ाइनिंग का पार्ट स्टार्ट होने से पहले हम एक बार इसको प्रॉपर सोच कर चलते हैं, ठीक है। सो हम अभी क्या कर रहे हैं, एक इस वाले पार्ट में वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि फ्रंट एंड होगी, एंड इसका हम ऐप वाला बनाएंगे। लाइक एंड्रॉयड और iOS ऐप के लिए मैं रिएक्ट नेटिव यूज़ करूँगा, बट वो नेक्स्ट सीरीज़ में बनाऊँगा उसमें। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ फ्रंट एंड पे। तो चलो ठीक है, अब इसके लिए एक काम करते हैं, ये
नोट डाउन करते हैं कौन कौन सी हमें स्क्रीन्स चाहिए। सो इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। सो पहले ही स्क्रीन मेरी होगी लॉगिन, दूसरी होगी साइन अप। ठीक है, इसके आगे हम फीचर्स भी लिखते हैं, लॉगिन वाया गूगल, फेसबुक एंड जो नॉर्मल क्रेडेंशियल्स हैं ये हमें प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, सो कभी भी आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन में या वेब एप्लीकेशन में देखा होगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको गूगल से लॉगिन करने के लिए एंड फेसबुक से लॉगिन करने के लिए एंड क्रेडेंशियल से तो ऑब्वियसली होता ही है। तो ये फीचर्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ क्विक लाइक यूज़र एक्सपीरियंस, लाइक यूज़र आया उसको सारी डिटेल्स नहीं भरनी, बस जस्ट 1-2 क्लिक में वो लॉगिन हो गया। आप कभी भी एक ये यूज़र एक्सपीरियंस के प्रोस्पेक्टिव से बात आती है कि कभी भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो कम क्लिक या सिंपल क्लिक में अगर आप यूज़र को आप अपने प्लेटफॉर्म पे साइन इन या लॉग इन करा सकते हो तो वो वेल एंड गुड अप्रोच होती है बेसिकली। सो इसीलिए ये लाइक हम क्विक साइन इन भी यूज़ करेंगे। साइन अप के लिए साइन अप स्क्रीन चाहिए होगी हमें, इसमें साइन अप सॉरी ठीक है, साइन अप स्क्रीन लॉगिन स्क्रीन हो गई। नेक्स्ट हमारा होगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ठीक है, एंड डैशबोर्ड पे हमारे पास एक साइड नैव बार होगा। ठीक है, एक टॉप नेविगेशन होगा। ठीक है, एक एनालिटिक्स का पेज होगा। ठीक है, एंड डैशबोर्ड हो गया, एनालिटिक्स हो गए आपके जिसमें ग्राफ्स वगैरह होंगे एंड फर्दर ये जो नोटिफिकेशंस वगैरह ये बैकएंड के पार्ट हैं। बट ठीक है, टास्क मैनेजमेंट की एक मॉड्यूल होगा। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड एक मॉड्यूल होगा। ये बोल रहा है कि अटैच डॉक्यूमेंट और इमेजेस और टास्क। ठीक है, यूज़ लोकल स्टोरेज और AWS S3 और ब्लॉब। सो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब भी आपकी लार्ज स्केल एप्लीकेशन होती हैं या आपके कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको बहुत सारे लाइक डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने हैं, AWS S3 भी यूज़ कर सकते हो, एज़ोर ब्लॉब स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हो एंड आप लोकल सर्वर पे भी रख सकते हो। बट बेस्ट अप्रोच आई थिंक आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपकी एक लार्ज एप्लीकेशन है एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं लाइक GBs में डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो आप बेटर अप्रोच यही होती है कि आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करें लाइक एज़ोर ब्लॉब स्टोरेज और AWS S3 बकेट। बट अगर आपके पास सिर्फ यूज़र की प्रोफाइल है या कुछ KBs का डेटा है जो फाइल्स है, ज़्यादा यूज़र बेस बड़ा नहीं है, तो आप लोकल स्टोरेज में भी रख सकते हो। तो हम दोनों अप्रोच ट्राई करेंगे। बट एज़ोर ब्लॉब स्टोरेज ऑब्वियसली फ्री नहीं है तो इसको हम देखते हैं कि कैसे यूज़ करना। बट लोकल स्टोरेज तो हम क्रिएट करेंगे। सो एक्टिविटी लॉग्स के लिए एक स्क्रीन हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे जिसमें कि यूज़र कब लॉगिन हुआ था एंड उसका IP क्या था, उसका यूज़र एजेंट क्या था, वो सारी चीज़ें सेशंस मैनेज करेंगे। एंड नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन बटन होगी। बेसिकली ये पूरा मॉड्यूल होगा तो मैं इसको मॉड्यूल लिख देता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशंस में आपके पास सिर्फ नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं, आपके पास क्रॉन भी लिखा जाता है, उसमें APIs भी बनती हैं आपकी एंड सॉकेट्स भी आपके लगते हैं। एंड अगर आप फायरबेस यूज़ कर रहे हैं तो फायरबेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे नोटिफिकेशंस के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि इसमें फायरबेस इम्प्लीमेंट करें बिकॉज सॉकेट आई थिंक हमारा इतना कोई बड़ा एप्लीकेशन नहीं है तो हम सॉकेट के लिए इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। एंड फायरबेस पे ऑलमोस्ट 1 लाख नोटिफिकेशन पर डे और समथिंग मिल जाते हैं आपको, तो वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो उसके बाद सर्च एंड फिल्टर्स तो ये हम APIs में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। डैशबोर्ड स्टैट्स तो ऑलमोस्ट हमने जो मोटा मोटा है वो हमने लिख लिया है फीचर। अब UI बनाने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक रिक्वायरमेंट और आती है जो कि है एक लोगो। सो लोगो के लिए हम सिंपली कैनवा यूज़ कर लेते हैं उसके लिए बनाने के लिए, और अदरवाइज़
आप लाइक एडोबी फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूआई डिज़ाइन एंड इस एप्लीकेशन की प्रॉपर यूआई बनाएंगे मल्टीपल वीडियोस में। एंड जो भी हम कोड बेस करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप साथ के साथ सारा इम्प्लीमेंटेशन करें, सीखें चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो देखा, जो मैंने उस वीडियो में बताया वो आप नेक्स्ट डे या उसके बाद वीडियो बंद करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें। सो आपको जब चीज़ें समझ आएंगी आप इम्प्लीमेंट करोगे एंड एक दिन आप भी ऐसे ही स्क्रैच से एप्लीकेशन बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और प्लेसमेंट का सीज़न है तो ये चीज़ें करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।